सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। प्रयागराज में 30 का आंकड़ा टांग दिया गया था, दिल्ली में 18 का टांग दिया गया है। कमाल का मैनेजमेंट है सरकार का। अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया है। किससे और कैसे मालूम करोगे कि हमारे लोग कहाँ हैं, घायल है या मारे गए? मीडिया बाहर खड़ा है, अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई आतंकवादी हमला हुआ है जो अस्पताल के सामने भारी भरकम सुरक्षा कर्मी उतार दिए गए हैं? कोई जवाबदेही नहीं। इस्तीफा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक एंकरनी जो खुद वीवीआईपी कोटे से डुबकी लगाकर आई है, बहुत गुस्से में कह रही है कि क्या जरूरत है जाने की लोगों को इतनी तादाद में गुम जाने की? इतनी पब्लिक जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। सत्ता को पता है जनता को ऐसी अफीम चटा दी गई है, वो मर भी जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। वो मरकर भी परपीड़ा का आनंद लेने लगी है। कोविड में लाखों मर गए, नोटबंदी में सैकड़ों मर चुके हैं। किसान पिटे, छात्रों के डंडे पड़े, बेरोजगार पिटे, पर्चे लीक हुए, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर लाया जा रहा है। सत्ता जनता का मिजाज जान चुकी है, उसे पता है कुछ भी फिक्स है, कुछ नहीं होगा। वास्तव में ही कुछ नहीं होता भी नहीं। सरकार कह चुकी है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, नहीं किसी की जवाबदेही तय होती है। कुंभ में हुई भगदड़ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो। आपने जितने कंटेंट मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। कुंभ में हुई भगदड़ के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। जैसे कुंभ में हुई भगदड़ के बाद मौतों के आंकड़े पर सवाल उठे थे, इस बार भी उठ रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया है। पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनको वहां जाने की इजाज़त नहीं है। आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? अगर मरने वालों की संख्या 18 ही है तो छुपाने के लिए क्या है? अस्पताल पर सख्त पहरा लगाकर सरकार खुद को संदिग्ध नहीं बना रही है क्या? किसी भी दुर्घटना के बाद किसी की जवाबदेही तय होती है, लेकिन ये तो कुंभ में हुई भगदड़ के बाद और न ही दिल्ली की भगदड़ के बाद कोई जवाबदेही हुई है। किसकी जिम्मेदारी है ये कोई नहीं बता रहा, बल्कि सरकार दोनों ही मामलों में लीपापोती करती दिखी। यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु कुंभ आएंगे, लेकिन तैयारियां 100 करोड़ की गई है। कहाँ गई वो सब तैयारी? ये आंकड़ा भी दे दिया गया कि अब तक 50 करोड़ के लगभग श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। पता नहीं वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये पता चल जाता है कि इतने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली। आखिर वो क्या मैकेनिज्म है जिससे गिनती कर ली जाती है? आम दिनों में ही रेलें खचाखच भर कर जाती हैं, महीनों रिजर्वेशन नहीं होता। जब रेलवे का पता था कि करोड़ों लोग कुंभ जाएंगे तो उसने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की?
भले ही स्पेशल रेल चलाने का दावा किया गया हो, लेकिन ये नाकाफ़ी रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भीड़ बढ़ रही थी तभी उसे रोका नहीं गया। हज़ारों की संख्या में टिकट दे दिए गए। सुना है हर घंटे 1500 टिकट बांटे गए। ये सोचे बगैर कि इतने लोग जाएंगे कैसे। रिजर्वेशन वाले और बिना टिकट वालों की संख्या भी जोड़ लें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भीड़ कितनी हो गई होगी। सवाल ये भी है कि क्या रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ को संभाल लेने के लिए योग्य हैं हमारे रेलवे स्टेशन। दुर्घटना कैसे हुई इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच तो हर हादसे की होती है। कुंभ में हुई भगदड़ की भी न्यायिक जांच चल रही है। मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। हादसे के बाद ये दो काम सबसे पहले किए जाते हैं। एक, जांच का आदेश दे दिया जाता है। दूसरा, मुआवजे का ऐलान हो जाता है। ऐलान मुआवजा बांट भी गया। जो मारे गए उनके परिवारों को ज़िंदगी भर का दर्द मिल गया। आखिर हम कब भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके इस्तेमाल करेंगे। कब ये सोचेंगे कि भीड़ को बुलाना तो आसान है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। खबरें आ रही हैं कि हादसे के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। लोग भी कब सोच चेतेंगे और भीड़ का हिस्सा बनने से बचेंगे। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और ये देखकर पूरा देश आहत था। पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की और इसीलिए ये उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई इस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी। फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा। भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या देशहित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को जो लोग लाएंगे अब की बार पहले की तरह उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां नहीं पहना कर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ज़रूर हुआ है कि इस बार महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई गई। बड़ा एहसान किया है ट्रंप ने हमारे ऊपर। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रशासन से अवैध प्रवासियों को सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की बात नहीं की। अगर की है तो बात नहीं मानी गई। भारत पहुंचकर भी अवैध प्रवासियों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस उन्हें खुद उनके घर तक छोड़ने जा रही है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ हो या अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी, सरकार पर्देदारी से काम ले रही है। क्या इसे ही एक घोषित आपाल कहा जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी।